चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. चलो, so all of you please give the heading in your copy, neutralization reaction. Give the heading in your copy, neutralization reaction. Okay, neutralization reaction. Neutralization. अभी मान लो आपके स्कूल में दो फ्रेंड का फाइट हो रहा है, ठीक है. मान लो अखिल के स्कूल में आद्या भी है, अखिल के स्कूल में अरिनी भी पढ़ती है, अदिति भी पढ़ती है. नाउ व्हाट हैपेंड, दोनों के बीच में फाइट हो गया. ओके, नाउ बोथ ऑफ देम नाउ बोथ ऑफ नाउ बोथ ऑफ देम केम टू मी कि सर इसने मेरे को मारा, तो उसने बोला कि उसने मेरे को मारा. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन आई वेंट टू अखिल. ये अखिल एक्चुअल केस क्या था, क्योंकि आप वहां पे उस सिनेरियो में थे. अखिल इज लाइक कि सर मेरे को तो, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे को नहीं पता. तो इस सिनेरियो में अखिल ने कौन सा काम किया? सर न्यूट्रल आंसर दिया. अखिल ने न्यूट्रल काम किया. मीन्स ना तो वो अदिति का सपोर्ट किया, ना वो अरिनी का सपोर्ट किया. तो अभी यहाँ पे वो तो था हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस, कि जो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, ना बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा. आज जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? लेट्स स्टडी इट बाय लुकिंग ऑन द पिक्चर. देखो, यहाँ पे एक बिकर है मेरा. ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम बोलते हैं बिकर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिकर. अभी यहाँ पे मैंने क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एसिड भी डाला और मैंने उसमें बेस भी डाला. तो एसिड का जो भी रिएक्शन है वो बेस के साथ रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा, एंड दिस इज नोन एज, वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर. करेक्ट. वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर. अभी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इन योर माइंड यू माइट बी थिंकिंग कि सर फिर यहाँ पे न्यूट्रलाइज क्या हुआ, न्यूट्रलाइज क्या हुआ? यही सबके माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है. यस और नो? ये तो नॉर्मल मेरे को लगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, राइट? तो लेट्स स्टडी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Neutralization reaction, and also you can write this topic as a VI topic. It's a very 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 important topic from your exam point of view. इसमें से बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको देना होगा. ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, पहले मैं आपको उसका डेफिनेशन लिखवाऊं, देन आई विथ एन एग्जांपल आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू. तो when an acid is mixed with a base in right amount, they react in right amount, they react to form a solution, they react to form salt and water, this reaction is called as neutralization reaction. This reaction is called as a neutralization reaction. So what is neutralization reaction? When acid reacts with base in right amount या right proportion, they react to form salt and water. This reaction is called as neutralization reaction. Neutralization reaction shows, क्या दिखाता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि acid and bases balances each other creating a neutral substance. एसिड और बेस का जो भी आपका रिएक्शन है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना रहा है जो कि आपका इंडिकेटर्स को इफेक्ट नहीं करता.
और इस प्रोसेस को हम लोग अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? बाय अ रिएक्शन. सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग. पहले आप लोग ये चीज नोट करो कॉपी में. राइट इट डाउन इन योर कॉपी. Acid plus base will give salt plus water, and sometimes also it even gives heat also. लिखो. स्क्रीनशॉट ले लिया. डन सर. Can you please explain me आद्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? When both acid and base are mixed in a right amount, they form a salt and water solution, and this is called neutralization reaction. This is called neutralization reaction. Very good. चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल. आई होप क्लास सबको क्लियर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यस सर. Okay. तो let's study one example. Now look on the screen, everybody. कोई नहीं लिखोगे, बस स्क्रीन को देखोगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है. कोई भी एक एसिड, मान लो मैंने ले लिया HCl, ले लिया HCl, और कोई भी बेस. तो अभी मैंने आप लोग को दो ही बेस बताया, एक NaOH, एक KOH, और एक मैंने बताया आप लोग को NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. राइट. अभी ये दोनों रिएक्ट कैसे करेगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो वाटर के लिए क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? H2O. यस और नो? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो देखो क्या होगा, एसिड से क्या निकलता है मेरा? हाइड्रोजन आयन. तो ये हाइड्रोजन उसका निकल जाएगा, और बेस से मेरा क्या निकलता है? हाइड्रोक्सिल आयन. तो ये OH आयन निकल जाएगा. अब ये H और OH दोनों एक साथ रिएक्ट करके व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग? इट विल बी फॉर्मिंग H2O. अखिल, वेयर आर यू? प्लीज आइज ऑन द स्क्रीन. सो फॉर्म किया H2O, और सॉल्ट क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा NaCl, क्योंकि मेरा Na और Cl रह गया बच के. NaCl मेरा सॉल्ट बन गया. अभी आप लोग के माइंड में एक और क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है कि सर ClNa मैंने क्यों नहीं लिखा, NaCl ही क्यों लिखा? राइट. क्योंकि ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जब भी कोई एक सॉल्ट हम लोग फॉर्म करते हैं तो NaCl में क्या होता है? Na होता है आपका प्लस और Cl होता है आपका माइनस. तो ये दोनों मिलके आपका क्या बनता है? NaCl. इसलिए मैंने लिया. कभी भी फॉर्मूला में नेगेटिव पार्ट पहले नहीं आ सकती. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो जब भी आपको एग्जाम में आए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, then you will be writing this definition and you will be giving one example equation जो आपके आंसर को स्टैंड करेगा. Got it class all of you? Yes, sir. चलिए नोट करिए इसको. एंड नेक्स्ट आप लोग एक खुद से इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, दैट आई विल बी राइटिंग ओवर हियर. यू कैन टेक एनी एसिड. तो अभी तक दो ही एसिड आप लोग पढ़े हो, एक H2SO4, एक HCl. तो ये दो एसिड को लेके आप लोग पहले सॉल्व करने का कोशिश करो. सॉल्व इट. आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम. सबको समझ में आ गया है ना? क्लास रिस्पॉन्ड. अगेन. देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे HCl लिया प्लस NaOH. तो H2O का फॉर्मूला क्या आता है? H2O का फॉर्मूला होता है सॉरी वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो ये H और ये OH आपका मिलके बनेगा H2O. क्यों? क्योंकि एसिड को जब मैं डिसॉल्व करूंगा तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, और बेस को जब मैं डिसॉल्व करूंगा तो वो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करेगा. तो ये दोनों मिलके आपका H2O बनेगा. एंड फाइनली आई गॉट ओवर हियर NaCl. क्लियर? मैम सर यस आद्या. व्हाट आद्या? क्लियर? हाँ रिनी बताइए. सर जो NaCl है सर, उसमें Na पहले क्यों आया है? तो यही तो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया कि जब भी मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मेरा पॉजिटिव पार्ट आता है, फिर मेरा नेगेटिव पार्ट आता है. तो NaCl जो मेरा यहाँ पे फॉर्म किया है, इसलिए फॉर्म किया. नेगेटिव पार्ट हम लोग पहले नहीं लिख सकते कोई भी फॉर्मूला में. गॉट इट? यस आदिति.
सर आपने कौन सा क्वेश्चन दिया था अभी? मैंने बोला कि आप लोग खुद से एक बेस और एक एसिड को लेके ऐसे सॉल्ट और वाटर फॉर्म करके मेरे को बताइए। ओके चलिए बताइए क्या क्या एसिड आपने लिया। KOH and H2SO4. ओके H2SO4 प्लस KOH। ओके देख लो ये थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आएगा H2SO4 वाला पार्ट में, क्योंकि आप लोग को अभी तक वो आयन वगैरह नहीं पता, ठीक है। तो ये H2 और ये OH, ये दोनों मिलके आपका क्या बनेगा, ये दोनों मिलके आपका बन जाएगा H2O। ओके, और ये सॉल्ट क्या बन जाएगा आपका, ये सॉल्ट बन जाएगा आपका K2SO4। अभी ये क्यों K2SO4 हुआ, ऑल दीज रीजनिंग आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग इसका आयनिक फॉर्म पढ़ोगे, क्योंकि आप लोग कभी है नहीं तो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएगा। इट विल बी क्लियर लेटर, ठीक है, क्योंकि SO4 होता है 2- इसलिए। हाँ लिख लो रिएक्शन। हाँ अदिति बताइए। मैंने लिखा है। सर ये कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? देखो कोई भी फॉर्मूला का सेकेंड वाला पार्ट आपका नेगेटिव होता है और पहला वाला पार्ट होता है पॉजिटिव। ओके ठीक है, जैसे यहाँ पे H2SO4 है तो H हो गया पॉजिटिव वाला पार्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव वाला पार्ट। KOH का K हो गया पॉजिटिव वाला, OH हो गया नेगेटिव वाला। ओके मैंने लिया था H2SO4 और NH4OH। अच्छा वो भी सॉल्ट में बता देता हूँ क्या होगा। सर मैं टेल माइन। सुन रहा हूँ मैं, एक एक करके सबका सुन रहा हूँ। प्लस NH4OH, तो सेम आपका H2O तो बनेगा इसमें भी, प्लस H2O बन गया। सॉल्ट क्या बन जाएगा आपका NH4 होल टू SO4, ठीक है। हाँ बताओ अरिनी आपने क्या एसिड और बेस लिया है। सर HNO3 मैंने मना किया था HNO3 लेने को लिए, ठीक है बोलो HNO3 प्लस KOH। KOH, तो आपका आ जाएगा KNO3 प्लस H2O। कर लो। हाँ बोलो। सर जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें H2O लिखना ही होता है। हाँ तभी ना वाटर आपको शो होगा। मैंने क्या बोला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है मतलब वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। Yes. चलो नाउ लेट्स मूव टू, आई होप सबको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एकदम क्लियर हो गया है क्लास। यस सर। ओके नाउ लेट्स मूव टू एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है एंट बाइट। सबको कभी ना कभी तो चींटी ने काटा ही होगा, यस सर। है ना। तो जब हमें चींटी काटती है, जब एंट हमें काटती है, तो क्या होता है वो जगह हमारा स्किन का रेड। रेड होके फुल जाता है, राइट। एंड क्या होता है उसके साथ साथ हमें जलन होती है, इरिटेशन होता है ना। अभी अगर आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को पढ़ाया था, एंट जब काटती है तो एंट का बाइट में क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड। एंड कौन स्टेट सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, राइट। तो अभी फॉर्मिक एसिड जब हमें एंट काट लेता है और हमें ह्यूज इरिटेशन हो रहा है, तो मैं उसको खुद को उससे प्रिवेंट कैसे करूं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होना ही होगा कि मैं कैसे उसको प्रिवेंट करूं, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते वही चीज हम लोग पढ़ेंगे, और वो आपका एप्लीकेशन हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। गॉट इट। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हेन अ रेड एंट बाइट्स। अभी मैंने रेड एंट लिखा है, क्वेश्चन में अगर एंट रहे तो एंट लिखना, क्योंकि पिक्चर में रेड एंट है तो मैं रेड एंट लिखा, ठीक है। व्हेन अ रेड एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स, इंजेक्ट मतलब
इंजेक्ट करने का मतलब क्लास, इंजेक्ट करने का मतलब Sir, to insert something. टू इंसर्ट समथिंग, मतलब हमारे बॉडी में डाल देना. इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड into the skin, it injects formic acid into the skin, into the skin, causing redness and stinging pain. तो वो जगह हमारा पूरा रेड हो जाएगा और हमें जलन होने लगेगा, वो जो स्टिंग है वो जलन होने लगेगा. इवन बहुत टाइम जब हमें बी काटती है तो आप ये भी चीज सुने हो कि उस जगह पे लोहा का कोई चीज रब करो, राइट? तो उससे उसका पेन घट जाता है. कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज रिलेटेड इन सम और द अदर वे. ओके, अभी बहुत सारा एंट हमें काट लिया, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, तो वो जलन में तो हम लोग रह नहीं सकते. ऐसा नहीं कि वो जलन हम लोग पूरा सह लेंगे. सो हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? अप्लाइंग moist baking soda, applying moist baking soda which is a base, neutralizes the formic acid, neutralizes the formic acid, relieving the pain and reducing swelling. तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे? हम लोग वहां पे लगाएंगे बेकिंग सोडा, रिड्यूसिंग स्वेलिंग. तो वहां पे हम लोग लगाएंगे आपका बेकिंग सोडा, जिसके वजह से क्या होगा? हमारा पेन और इरिटेशन को घट जाएगा. डिफरेंट रीजन्स में यूज अदर बेसिक रेमेडीज लाइक लाइम वाटर फॉर एंट बाइट्स. बहुत सारे जगह लाइम वाटर भी यूज करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो मेथड होता है या सबसे कॉमन पॉपुलर मेथड जो होता है वो है आपका एंट बाइट. क्लियर? प्लीज नोट इट Yes. डाउन इन योर कॉपी. क्या सबको क्लियर है क्लास? अरिनी, आद्या, अखिल एंड अदिति, सानवी? Yes, sir. Excuse Yes, sir. यस अरिनी. me, sir. Yeah. Sir, can you just give me just like explain me the two lines you explained me just before this. जब भी कोई रेड एंट हमें काटता है वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड को डालता है स्किन के अंदर, जो क्या करता है, जो कॉज करता है रेडनेस एंड स्टिंगिंग पेन. वो जगह को पूरा रेड कर देता है और वो पेन की वजह से इरिटेशन, जलन होता है हमें. जब मैं उसमें मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगवाऊंगा तो वो क्या करेगा? वो उस एसिड को वहां पे न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके वजह से आपका फॉर्मिक एसिड न्यूट्रलाइज होने से वो पेन से हमें रिलीफ मिलेगा और स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाएगा. गॉट इट? लिख लो, राइट इट डाउन. सर लाइम वाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन लाइम में तो साइट्रिक एसिड होता है ना. वही चीज है, लाइम वाटर बोला है तो एकदम डाइल्यूट करके लगाएंगे. कोई कोई जगह में कुछ कुछ होता है, जैसे बहुत कोई बोलता है कि काटने से वहां पे आलू लगा लो, बी बी अगर काटता है ना बी तो आलू लगा लो. दैट डिपेंड्स ऑन द रीजन्स ऑफ द पीपल, बट बेसिक साइंटिफिक है मेथड बेकिंग सोडा. ठीक है? इवन आप लोग बहुत सारे रीजन्स में ये भी सुने हो कि पर्टिकुलर पर्सन को जॉन्डिस हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग और अप्रोचिंग टू द डॉक्टर दे गो ऑल दोस झाड़ फूक्स एंड ऑल. सो दैट इज आल्सो देयर रीजनल कल्चर, वो इफेक्ट करता है. तो कौन मेरे को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बार एक्सप्लेन करेगा? प्लीज रेज योर हैंड. हाँ अखिल बताओ. सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस को कंबाइन करने से एक रिएक्शन होता है जिससे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है.
वेरी गुड। और फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? When an ant bites, it injects the formic acid into our body, into the skin, which causes high pain, a lot of pain and swelling. We should apply baking soda on it, moist baking soda on it, which relieves us from pain and reduces swelling. ओके अभी आप लोग के पास एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर हमने मॉइस्ट बेकिंग सोडा ही क्यों लिया? क्योंकि जैसे मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देता हूँ ना, वो विगरसली रिएक्ट करने शुरू करता है इंस्टेंटली। ठीक है, अभी सेकेंड एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। अभी बहुत टाइम क्या होता है, अभी ये तो आप लोग बहुत ही कॉमन सुन रहे हो कि देयर इज बहुत ही कॉमन आप लोग सुन रहे हो कि देयर इज एसिड रेन। तो अगर बहुत ज्यादा एसिड रेन हो जाता है तो ये सॉइल फिर मेरा क्या हो जाएगा? ये सॉइल मेरा एसिडिक हो जाएगा। यस और नो? तो अगर सॉइल मेरा एसिडिक हो जा रहा है तो फिर मेरा क्रॉप्स ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब हमें क्या करना होगा क्रॉप ग्रो करने के लिए आद्या? अगर सॉइल हमारा बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो मेरे को सॉइल में क्या ऐड करना होगा कि मेरा क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो करे? So basic. Sir, बेस। यस, हमें बेस ऐड करना पड़ेगा। और अगर यही सॉइल मेरा बहुत ज्यादा आपका बेसिक हो जाता है तो हमें एसिड ऐड करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रल रहे और क्रॉप आपका ग्रो करे। तो द नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इज रिगार्डिंग दिस थिंग ओनली। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग फार्मर्स में। हाँ बोलो सानवी, बोलो। Sir, we use lime water. ओके, फार्मर में नोटिस पुअर प्लांट ग्रोथ if the soil becomes too acidic due to excessive use of chemical fertilizers, due to excessive use of chemical fertilizers। ठीक है, तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं तो हमारा सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा क्रॉप प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। तो एडिंग लाइम मतलब क्या होता है? चूना। डू यू ऑल नो व्हाट इज चूना? Yes. Yes. चूना मतलब जो लगाते हैं हम लोग किसी को, वो नहीं। So white powder, no? हाँ, मेरे को लगा, अखिल को लगा कि जो लगाते हैं हम लोग। ओके, उसको हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, कौन रेज कर रहा है हैंड? sir, न्यूट्रलाइज। क्या हो गया रनी? sir, what is meaning of alter? ALTERS. Alters. ऑल्टर्स, चेंजेस। कहाँ पे लिखा है ऑल्टर्स? Sir, in my book. अच्छा, चेंजेस। न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक सॉइल, neutralizes the acidic soil, making it suitable for plant growth, making it suitable for plant growth। ये हो गया आपका पहला सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो क्या होगा आपका? अच्छा, पहला सिनेरियो आप लोग नोट करो, फिर हम लोग सेकेंड सिनेरियो पे डिस्कस करेंगे। Done, sir. ओके, चलिए।
अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाउ अबाउट कि अगर मेरा सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए तो एसिडिक वाला सबको क्लियर है? ओके, if the soil is too basic, if the soil is too basic, organic matter like manure or composted leaves is added which releases acids to neutralize the basic soil, to neutralize the basic soil, the basic soil. लिखो, समझ में आया हम लोग क्या ऐड करते हैं? प्लीज राइट डाउन इट क्विकली. Sir, what does banana peels contain? Base or acid? दे कंटेन्स एसिड ना, Okay, sir. तभी ना कंपोस्ट बनता है. Done, sir. Okay. A neutral soil may still need nutrients if plants are unhealthy, showing that soil health improves more than just acidity और बेसिसिटी. अगर सॉइल मेरा न्यूट्रल होने का बाद भी आपका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है तो इसका मतलब है आइदर सॉइल में थोड़ा सा एसिडिटी ज्यादा करना होगा या फिर बेसिसिटी को ज्यादा करना होगा, तभी ग्रोथ आपका प्रॉपर होगा. क्लियर क्लास? am I Yes. clear? Yes. Yes, sir. ओके, चलिए अभी जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जब कोई फ्रेंड्स हमें पार्टी देती है, ठीक है, तो हम लोग या फिर कोई शादी घर जाते हैं तो क्या करते हो सबको एकदम? Sir, scroll up not done. ओके ओके, लिख लो. Done, sir. ओके, नाउ लिसन टू मी. जब शादी घर हम लोग जाते हैं, कोई भी पार्टी या फिर कोई फ्रेंड्स हमें बर्थडे पार्टी दे रहा है, कोई भी पार्टी दे रहा है, तब क्या करते हो? तब हम लोग क्या करते हैं जनरली? हमारा टेंडेंसी क्या होता है? सर, हम पहले फ्रेंड को गिफ्ट देंगे और खा लेंगे. उसके बाद आ जाएंगे. अखिल को समझ में आया? अखिल इसलिए हंस रहा है ना? दबा के खाना खूब खाते हैं हम लोग, है ना? शादी घर जाएं जहां पे हम लोग घर में हो सके कि वी कैन ईट 3 कचौरीज, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहां पे 5 कचौरी खाएंगे, 7-10 गोलगप्पा खाएंगे और 5 गुलाब जामुन भी खा लेंगे. करेक्ट है ना? क्योंकि हम लोग वहां पे मेनली खाने जाते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस और नो? और फिर Yes. है ना, इवन जिन लोग जो चिकन वगैरह खाते हो, अगर चिकन पार्टी है तो चिकन यू आर गेट चिकन बिरयानी, तो वो तो एकदम टूट पड़ते उनके ऊपर कि बस आज तो एकदम एकदम दबा के खाना एकदम, ठीक है. उसके बाद क्या होता है? मान लो पार्टी में आप गए, आप आप एक समोसे के जगह 5 समोसा खा लिए, 2 पिज्जा खा लिए, 3 पेस्ट्रीज खा लिए, ऊपर से आप कचौरी भी खा लिए. फिर घर आने के बाद क्या होगा? डाइजेशन खराब. रात के 2 बजे फिर से भूख लगेगी. पेट खराब, राइट? I have already beginning in the, I have told that it's something very important today, Shanvi. हमारा पेट खराब हो जाएगा, है ना? पेट में गड़बड़ हो जाएगी, पेट दर्द देगा. क्यों देगा? बिकॉज इंडाइजेशन होगा. क्या होगा? इंडाइजेशन हो जाएगा. जो डाइजेस्ट हमारा होना चाहिए था वो डाइजेस्ट होगा नहीं, हमारा इंडाइजेशन हो जाएगा और हम लोग ऐसे पेट पकड़ के सुबह बैठे रहेंगे और बोलेंगे मम्मी स्कूल नहीं जाना, है ना?
आज तो मम्मी स्कूल नहीं जा पाएंगे, बहुत पेट दर्द है, बहुत बुखार है, दिस दैट, तब मम्मी हमें एक दवाई खिलाएगी एंड आफ्टर सम टाइम वी आर हैप्पी। हाँ, भले दोपहर को हमें खिचड़ी मिल जाए खाने को, वो अलग चीज है, पर वो दवाई मेन हमारे बॉडी में काम करेगा। तो क्या आप लोग बोल सर सकते हो कौन सा दवाई? हाँ, सर व्हाट डज ओआरएस डज? ओआरएस तो बॉडी को रिहाइड्रेट करता है, वो अलग चीज है। तो क्या आप लोग बोल सकते हो कौन सा मेडिसिन मम्मी देती है? एंटासिड। एंटासिड, यस, तो एंटासिड्स हम लोग देंगे। तो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है एंटी एसिड, मतलब जो एसिड का अगेंस्ट काम करता हो, तो उसको बोलते हैं एंटासिड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग इंडाइजेशन, सर ड्यूरिंग, फिर तो हाँ, ऐसे हो गया ना, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए होगा। तो इन तो एसिड ले रहे हैं। जितना एसिड आपको चाहिए उससे ज्यादा, जितना आपको खाना खाना चाहिए था और एसिड का जरूरत था, उससे ज्यादा आप खा लिया। अब खाना धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो एसिडिटी होने उस टाइम शुरू करता है, हमारा चेस्ट बर्न होता है, बहुत टाइम पेट दर्द होता है, पेट खराब होता है, तब हमें एंटासिड खाने पड़ते हैं उस एसिड को दबाने के लिए। ठीक है ना? जहाँ पे आप 2 कचौरी खा सकते थे वहां पे आप 10 खा के आए हो, तो ऑब्वियसली भुगतना तो पड़ेगा। और ये किसने किसने किया है जो सिचुएशन मैंने बोला? सच बताना। सर recently I control myself in the parties. सर कहते बतान, या तो सब्जी खराब थी क्योंकि मैंने ज्यादा खाया नहीं था, 1 ही 2 रोटी खाई थी, फिर भी मेरा पेट खराब हो गया। वो हो सकता है प्रॉब्लम। और कौन सा एंटासिड हम लोग लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें आपका रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर उसका कलर बहुत अच्छा होता है। यस, तो ये तो बेस मैग्नीशियम, हुआ ना। हाँ, gives us relief as it neutralizes, the effect of excess acid produced inside the stomach. Sir, why the name of the acid is milk of magnesia? वो मिल्क के जैसे कलर होता है उसका, उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कलर मिल्क होता है, इसलिए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM बोलते हैं उसको हम लोग। सर मैं बोला था 8 के बाद क्या लिखा है? न्यूट्रलाइजेस, NEUTRALIZES। तो सॉइल वाला और इंडाइजेशन वाला, आद्या, अखिल, अरिनी, अदिति, शानवी, सबको क्लियर है? यस। सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ हार्मफुल होता है क्या बॉडी के लिए अगर लार्ज अमाउंट कंज्यूम कर ले? ऑब्वियसली। नहीं तो सर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। हो गया लिखना सबका? डन सर। Just a minute, last line. Done, sir. चलो, लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्री वेस्ट। ओके, सो एसिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, acid waste from factories can pollute lakes, harming fish and other aquatic life.
and other aquatic life. ठीक है, तो एसिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज पॉल्यूट कर सकता है लेक्स को, फिश को हार्म कर सकता है और एक्वेटिक लाइफ को भी खराब कर सकता है। तो इसको हमें चेक करना होगा, तो कैसे चेक करेंगे? बिफोर रिलीजिंग वेस्ट। सर उसमें बीस ऐड कर सकते हैं। हाँ, सर उसमें 20 ऐड कर सकते हैं। releasing into lakes basic substances are added to neutralize the acidity, making the water safe for fish. Safe for fish. तो उसमें हम कुछ बेसिक सब्सटेंस डाल देंगे जो हमारा वाटर को, और वो क्या चीज है? वो आपका इंडस्ट्रियल चीज है, तो हमें जानने का भी जरूरत नहीं उतना कि कौन सा इंडस्ट्रियल चीज हम लोग लगा रहे हैं। वह इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो निकालते हैं उनको पता है, ताकि फिशेस हमारा सरवाइव कर पाए। लिख लो जल्दी से। होगी आदिति, अरिनी, आद्या? No, sir. Sir, your voice is breaking. No, sir. माई वॉइस इज ब्रेकिंग क्लास? No, sir. हो गया डन? Yes, sir. Now let's practice some questions quickly. Write true or false. Sodium hydroxide is a strong base. True or false? Okay, Sir, अब नहीं हुआ है। लिखो लिखो जल्दी लिखो आदिति। Done, sir. ओके, चलिए आप बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ट्रू और फॉल्स? बोलो आद्या। So true. ट्रू। Which substance is used to neutralize acidity in the stomach? Hmm. Yes, Akhil. Yeah. Milk milk of of- magnesium. Correct. Assertion reasoning. Baking soda is useful in treating acidity. Baking soda is acidic in nature. Yes, Shanvi. Aditi, What, sir? बताओ इसका आंसर। सर हम कुछ बोल रहे थे, आपका आवाज अभी ब्रेक हो रहा है। Sir, Oh. both are incorrect. अरिनी, इसका आंसर बताओ। Sir, A is true, R is false. Sir, both are false. Both are false. Correct. Which alkali is used to neutralize the acidic soil? Lime. Lime. Baking soda is used to neutralize excess acid in stomach. True or false? बोलो 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 आदिति। True. No, false. False. A farmer noticed that crops were not growing well in his field. On tasting the soil, it was found to be acidic. He added a substance to the soil, after which crop growth improved. Name the substance added to the soil. कौन सा सब्सटेंस ऐड किया? हाँ बोलो अद्या। So basic. बेसिक सब्सटेंस। कौन सा, क्या सब्सटेंस? So मैन्योर। sodium hydroxide. नेक्स्ट। सर मैंने तो शायद बेसिक में नहीं
Okay, what type of reaction took place in the soil? Neutralization reaction, right? Why did the crop production improve? Yes, Akhil. So because the farmer added base to the soil, making the soil neutral. Is the substance acidic or basic? The chapter got completed. तो आज के क्लास में किसी को कोई भी काइंड ऑफ डाउट है? No, sir. Nobody any doubt? Okay. So अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो let's wrap up our class today over here. Again we'll meet tomorrow. कल का होमवर्क रहा. You will be learning this entire chapter and coming tomorrow. Okay? That's all for today. Have a nice time. Till then, bye.